प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको गुरगांव विक्ट्री चर्च में स्वागत है। विश्वासी सिर्फ रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलता हर एक वाणी से जीता है। हालेलुया। तो हमारा जीवन परमेश्वर की वाणी के ऊपर है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। और मैं आभारी दिल से प्रभु को धन्यवाद देता हूं और एक बार आपके सम्मुख में आकर परमेश्वर के महत्वपूर्ण और क्या बोल सकते हैं हम आश्चर्यकरम वचन और उनके बारे में मगन करने के लिए अभी हमें मौका दिया है। तो और एक बार आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं कि आपकी इस समय आपके लिए एक आशीष का समय रहे। जैसे आए वैसे नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की अभिषेक आशीष से भर के यहाँ से निकलेंगे। हालेलुया, आमीन। आइए अभी हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज में। कितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं? हम सब मोबाइल फोन यूज करते हैं। तो आज का मैसेज का टॉपिक है अपग्रेड। ओके। तो ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट स्मार्टफोन था और इसको आईफोन 4S बोलते हैं। ये 2011 में मेरे हाथ में आया था, जब इंडिया में बहुत कम लोगों के पास आईफोन था। उस समय मेरे हाथ में आया था ये, और इसको मैं यूज़ कर रहा था। बहुत सुंदर फ़ोन है ये, बहुत टॉप क्लास फ़ोन है। एप्पल का टॉप नंबर 1 फ़ोन था आईफोन 4S। इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ ये, इसको यूज़ कर रहा था। लेकिन आज के दिन में हम सब इसको यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, आईफोन 15। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? ठीक है। दोनों में फर्क दिख रहा है? क्या हुआ है? एक तो बड़ा हो गया है, एक तो बहुत एडवांस्ड हो गया है और बहुत एफिशिएंट हो गया है। ठीक है ना। ये भी काम करता था जब ये रिलीज किया गया था 2010-11 में। ये भी जबरदस्त काम किया और इसमें मैंने काफी सारे प्रोडक्टिविटी काम किया। मेरे दफ्तर का जो भी मेल्स वगैरह था, कम्युनिकेशन था, मोबाइल्स था, एस्केलेशन था, सब मैंने इसमें हैंडल किया। इसमें कोई कमी नहीं था। 2011 में ये मेरे लिए काफ़ी था और कई लोगों के लिए एक बहुत एडवांस चीज थी। ठीक है ना। लेकिन अभी ये चलेगा भी नहीं क्योंकि हमारी जो एयरटेल टेक्नोलॉजी जो हो गया है, मोबाइल फोन का टेक्नोलॉजी अभी 5G में चले गया। ये तो 3G का टेक्नोलॉजी है। अभी हम आईफोन 15, 16 या फ्लिप फोल्ड इसमें आगे हैं। फर्क क्या है इन दोनों में? इसमें ज़्यादा फीचर्स है, मोर एडवांस्ड है, हायर टेक्नोलॉजी है, 5G में चलता है, जल्दी से ये मोबाइल कट नहीं होता है। पहले तो हमारे यहाँ सिर्फ इसमें हमारी मेल चलती थी, SMS चलती थी। अब सब जानते हैं इसमें अभी क्या क्या चल रहा है। इसमें इंस्टाग्राम चलता है, फेसबुक चलता है और ट्विटर चलता है ना, एक्स जो भी है, हर चीज़ इसमें चलता है। तो आज के दिन यदि मैं आपके हाथ में ये दूंगा तो मैं ये बता सकता हूँ कि मतलब ये आपके लिए तो यूजलेस ही है। सिर्फ कॉल कर सकते हो। आपको तो ये अभी जरूरी है ही है। चलो, आप हमसे पूछ सकते हो, पास्टर ठीक है आपने आईफोन को सेल कर दिया हमारे पास, अभी इससे हमारा लेने देना क्या है? इतनी कीमती समय देकर संडे सुबह आके हम आपके समूह में बैठे और आप आईफोन बेच रहे हो। देखो, प्रैक्टिकल चीज से चीजें समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, कोई यहां ऐसे व्यक्ति है जो हिंदी नहीं समझते हैं? हाथ उठाइए। नहीं उठाएंगे क्योंकि मैंने हिंदी में बोला ना। ठीक है। सो हम हिंदी में ही चलते हैं आगे। तो जैसे अंग्रेजी ज़्यादा हो जाएंगे फिर हम इंग्लिश भी लेके आएंगे। ओके। तो जब हम प्रभु को ग्रहण किए, हम सब प्रभु को ग्रहण किए ना, हम सब प्रभु को ग्रहण किए। हम फर्स्ट स्मार्टफोन के बराबर थे। समझे मेरी बात को? हम सब 4S के बराबर थे। ठीक है। बट साल भर साल हमें क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए हमें? आईफोन 15, 16, 17 जो भी है, अपग्रेड होना जरूरी है मेरे दोस्तों, है ना। जिन्होंने नौकरी में ज्वाइन किया 20, 25, 30 साल से पहले, उनका तनख्वाह कितना होगा? मेरे ख्याल से 10,000, 15,000। लेकिन आज वो 10,000, 15,000 चलेगा क्या? नहीं चलेगा, है ना। एक बार डिनर में होके आ गया फैमिली के साथ तो 2,000 तो कम से कम होनी है। ठीक है। और इससे महंगा भी हो सकता है। लेकिन आज के दिन 1 लाख भी कमाओ वो भी हमें कम पड़ेगा। क्यों? चीजें आगे बढ़ गया, महंगाई हो गई है। टेक्नोलॉजी में हमें परिपक्वता चाहिए, फाइनेंस में हमें ग्रोथ चाहिए। आत्मिक परिपक्वता क्यों छोड़ रखे हैं हम? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया?
तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, वो सत्य हमें परमेश्वर के राज्य के अंदर लेके आया, उधार पाया हमने, एक फ्रीडम मिला, एक 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 माइंड में एक फ्रीडम मिला कि मतलब भाई अभी मैं श्रापित नहीं हूं, पाप में नहीं हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं, राज्य के अंदर पहुंच गया, एक आज़ादी को हमने महसूस किया। बट प्रॉब्लम कई लोग के साथ क्या हुआ, उसके बाद उसी भावना में चिपक गए, ना कि जानकारी में। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हों? भावना में चिपक के बैठ गए हम कि यार अच्छा लगा, और ये ही है शुभ समाचार। शुभ समाचार इस चीज की है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती में बेचकर हमें उधार दिया है, और हमें पाप से छुटकारा मिला है, शराब से छुटकारा मिला है, चंगाई मिली है। लेकिन और वो अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है। तो हमने क्या सोचा, जैसे ये मिला, आगे एक एवेंजलिस्टिक टीचिंग भी साथ में आ गया, शुभ समाचार को आगे प्रचार करना, आगे बांटना, ये एक भावना भी आ गया, शिक्षक भी आ गया। तो क्या हो गया, कई लोग एवेंजलिस्ट बन गए, जीवन भी एवेंजलिस्ट हो गया, और आपके एवेंजलिज्म मुंह से निकल रहा था। आपकी जीवन में ज्यादातर बदलाव नहीं आया शुभ समाचार सुनकर उधार पाने के वजह से। प्रॉब्लम क्या है मालूम, हम वहीं चिपक गए हैं। मैं शुभ समाचार का न्यूज़ हर किसी को सुनाऊंगा, भाई सुनाने से पहले आपने इसकी पूरी इफेक्ट को महसूस किया क्या? आगे आपकी जीवन में परिपक्वता हुआ कि नहीं हुआ? जैसे आपकी आत्मिक जीवन का परिपक्वता आगे चलेगा होता है, आपकी जीवन में बदलाव आएगा। प्रदीप जरा ऊपर करना। आपकी जीवन में बदलाव आएगा, और जीवन में ऐसे एक बदलाव आएगा कि दुनिया देखते रह जाएगी। हालेलुया। आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो ये है, परिपक्वता कहां से आएगा? अपना आत्मिक रीति का परिपक्वता, द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, वेयर विल इट कम फ्रॉम? It comes from understanding, reading and understanding the word of God, and grasping the understanding and implementing it in your life. हिंदी में बताता हूँ, परिपक्वता कहाँ से आएगा? भावना से लेना देना कुछ भी नहीं है। आत्मिक परिपक्वता को लेकर मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। शैतान का बड़ा जाल ये है कि वो क्या करता है, एक मिनट इसको मैं दे देता हूँ, थैंक यू। शैतान का बड़ा जाल ये है, आपको भावना में चिपका देगा। अच्छा लगता है, वर्शिप में बड़ा आज़ादी मिला मेरे को, यहाँ से जाने के बाद वो भावना दम जाएगा, क्योंकि जो भावना यहाँ मिला, जो आज़ादी की जो महसूस यहाँ हुई है, इसको दबाने के लिए हजार चीज़ बाहर है, और उसमें आप जरूर जाओगे उन चीज़ों में, किसी के खबर से, किसी के फ़ोन कॉल से, या प्रोग्राम से, या अखबार पढ़ के, और वो आपको दबा देगा। भावना एक अच्छा चीज़ है, भावना एक अच्छा चीज़ है। इमोशन इज अ ग्रेट थिंग, और प्रभु ने भावना इसलिए दिया ताकि हम आनंद ले सकें भावना का। लेकिन वही भावना आपको दबा भी सकता है, डिप्रेशन के अंदर ले जा सकता है, भय के अंदर ले जा सकता है, डर के अंदर ले सकता है। ठीक है ना? तो हमारी जीवन किस चीज़ के ऊपर निर्धारित होना चाहिए? जैसे मैंने आज का इस प्रचार का कोला मैंने क्या बोला, विश्वासी, कितने लोग विश्वासी है? हम सब विश्वासी। विश्वासी सिर्फ रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर की मुंह से निकला हर एक वाणी से जीता है। मत्ती 4:4। ये सिर्फ वचन पढ़ने के लिए नहीं है, ये हमें समझाने के लिए। तो हमारे जीवन जब वचन के अनुसार लाइन में आता है, तब आपकी आत्मिक परिपक्वता आएगा, और वो आत्मिक परिपक्वता आपकी चाल चलन में दर्शाया जाएगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? यूहन्ना 10:10 साफ कहता है, मैं इसलिए आया ताकि हम जीवन पाएं, और अनंत जीवनी और बहुतायक जीवन पाए। बहुतायक का मतलब सिर्फ मौत के बाद स्वर्ग में जाने का नहीं,
यहां अनंत जीवन। इसका मुख्य तो मैं आपको बताता हूं। एक समरी के तौर पे ये अपना सरमन रहेगा, और ये आगे मेरे ख्याल से यदि प्रभु की इच्छा है तो आगे 6 महीना 1 साल तक भी ये जा सकता है। आत्मिक परिपक्वता आपकी जीवन में नहीं है तो आपकी जीवन 0 शून्य हो जाएगा। आप परमेश्वर आपको छुटकारा करके एक स्थान में लेके आया है, उस स्थान को समझना जरूरी है, उस स्थान के मुख्यत्व को समझना जरूरी है, क्या क्या फर्ज है समझना जरूरी है, क्या क्या प्रतिफल है उसको समझना जरूरी है। बिना ये समझ सिर्फ इस जानकारी के ऊपर कि मेरे को प्रभु ने छुड़ा दिया, मैं अभी उड़ूंगा कड़ूंगा करके जाओगे तो आप वहीं कहीं रह जाओगे। उसके बाद क्या होगा, आपके आगे प्रलोभन आके आपको ओवरटेक करेगा और आपको उसको मान लोगे कि प्रभु मेरे को प्रलोभन दे रहा है ताकि मैं कुछ सीख सकूं। जरूरत नहीं है। प्रलोभन में जाके ही मेरे को सीखने करके आप सोचोगे तो आपसे मूर्ख कोई नहीं है। प्रलोभन तो आएगा हमारी गलती की वजह से, लेकिन वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है, क्योंकि हर एक बली वस्तु ऊपर से आता है ना। एवरी गुड एंड परफेक्ट थिंग कम्स फ्रॉम द हेवनली फादर। ही डजंट गिव यू एनीथिंग बैड और नेगेटिव। आर यू विद मी? तो जो भी प्रलोभन हमारे पास आता है, टेस्ट हमारे पास आता है, ये हमारा सोच की वजह से आता है और वातावरण में फंसने की वजह से आता है, और मेनली वचन अभिषेक अधिकार की ना जाने की वजह से आता है। हालेलुया। तो इसलिए एक तो मुख्य चीज है, जैसे हमने प्रभु को ग्रहण किया, हमारा अगला कदम वचन के अंदर होना चाहिए, समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। जैसे आप समझने के लिए कोशिश करोगे, वचन को खोल के पढ़ना शुरू करोगे, पवित्र आत्मा आपको आके समझाएगा जिसने इस पवित्र शास्त्र को लिखा है। और मास्टर जो आके समझाता है उससे और कोई आगे हो ही नहीं सकता। समझने के लिए राजी हो तब ना। कई बार हम समस्या में फंस जाते हैं, अच्छे अच्छे भजन संगीतों को लेके पढ़कर भावना में ठीक होकर निकल जाते हैं, लेकिन आपकी स्थान, आपकी फर्ज, आपकी परिपल, आपकी क्या बोलते हैं प्रतिफल को आप नहीं जानोगे, आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जीवन में जब मत्ती 4:4 कह रहा है कि परमेश्वर की हर एक वाणी से, परमेश्वर की पवित्र शास्त्र के अंदर दाऊद का वाणी है, गोलियत का वाणी है, कई लोगों का वाणी, आपको कंसंट्रेट करना है उस वाणी में जो आपके लिए मतलब है। हालेलुया। तो पहले चीज क्या है, हमें समझना कि हम कौन है। तो हम चलते हैं आगे। अपना यीशु मसीह ने जो प्रार्थना, जब उनकी चेले ने प्रार्थना की फॉर्मेट को पूछा तो यीशु मसीह ने उनको एक फॉर्मेट दिया है, वहां चलते हैं। ये मत्ती 6:9 और 10 में इस 2 वचन के अंदर 3 चीज के बारे में हम देखेंगे, और यदि इस 3 चीज को हम समझ सकते हैं तो थोड़ा बहुत हमारी पहला कदम अंदर जाएगा, जिसके लिए प्रभु ने हमें उधार दिया है, हमारा फर्ज क्या है, हमारी परिपक्वता कहां से आएगा और प्रतिफल हम कैसे होंगे करके। आइए हम चलते हैं मत्ती का 6:9 और 10 में आपके लिए पढ़ता हूं। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। उनकी चेले ने यीशु मसीह से पूछा कि रबी हमें प्रार्थना करना सिखाओ। तो यीशु मसीह सिखाता है। ये क्रूस के पहले की बात है। 2 वचन हम लेते हैं, इसके अंदर 3 चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या है वो? मत्ती 6:9 और 10। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता। सब जिन्होंने बाइबल लेके आया, आप जरा बाइबल खोलिए। बाइबल नहीं है तो मोबाइल का बाइबल खोलिए, दोनों नहीं है तो तीसरा स्क्रीन में है, मेरे साथ साथ पढ़िए। कम से कम हफ्ते में एक बार मुंह खोलकर वचन पढ़ने का मौका, महत्वपूर्ण मौका मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। मत्ती 6:9 और 10 ब्रदर पढ़ेंगे, उनके साथ साथ हम सब पढ़ सकते हैं। यस। मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय 9 और 10 वचन। अब तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमीन। मेरे प्यारे मित्रों, इसमें 3 शब्द है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा आपकी अटेंशन को लेके जाना चाहता हूँ। पहले क्या है? रिश्ता। हे
हमारे भगवान नहीं, हे हमारे परमेश्वर नहीं, हे हमारा रक्षा करने वाला नहीं, हे हमें छुड़ाने वाला नहीं, हे हमें आशीष देने वाला नहीं, ये सब एक अलग गुण है। बट पहले चीज क्या है? हे हमारे, दोबारा बोलिए, हे हमारे पिता। आमीन। तो पहले चीज रिश्ता के बारे में बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, अपने आप को कुर्बान करके हमें छुटकारा दिया, पहले चीज क्या हुआ? पौलुस बताता है गलातियों में, कोलोसियों में, पहली चीज ये हुआ, जो हम परमेश्वर के दुश्मन थे, है ना, वचन कहता है ना इफिसियों में भी, परमेश्वर की राज्य से दूर थे, दुश्मन थे, हमें परिवार के अंदर लेके आके हमें बेटा बनाया। हालेलुया। तो उदार आपको पहले क्या किया? शराब निकाला, पाप निकाला, दोष निकाल के क्या किया? आपको शुद्ध बना के उस रिश्ता को दोबारा जोड़ा, जिस रिश्ता से परमेश्वर ने मनुष्य को इस धरती में रचनाया। एकदम सीधा उत्पत्ति किताब में जाइए, और परमेश्वर को प्लान में ना कोई प्लान बी नहीं है। There is no plan B for God. There is only one plan, and that plan is continuing. The devil tried to come and disturb the plan. God took care of it on the cross. परमेश्वर यीशु मसीह ने एक ही प्लान रखा है मनुष्य के लिए, और वो प्लान को डिस्टर्ब करने के लिए शैतान बीच में आया। प्रभु ने क्रूस में उसको संभाल लिया। प्लान चल रहा है, लेकिन उनके संतान इन चीज़ों को ना समझने की वजह से अभी भी फंसे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहले चीज़ क्या हुआ? रिश्ता को दोबारा जोड़ा इंसान के साथ, ताकि हम एक आज़ादी के साथ प्रभु के, परमेश्वर के ऊपर जा सकते, बोले कि हे मेरे पिता। फर्क यही है, वो हमारी स्वर्गीय पिता है। आमीन। देखिए, हम सब विश्वास करते, परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता ने ये सारे देखे हुए चीजों को उन्होंने रचनाया। रोमन, इज देयर अ फीडबैक? ओके। परमेश्वर ने ये जो भी चीज है हमने देखा, इसको रचनाया। ठीक है, रचनाने वाला कौन था? रचनाया मतलब क्रिएट किया। इट इज गॉड, our Father, who created everything on earth. Okay? Who is the creator? बोलिए, क्रिएटर कौन है? एक सिंपल क्वेश्चन है ये तो। रचनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। एंड व्हाट इज द क्रिएटेड? व्हाटएवर वी सी। रचनाया वो चीज क्या है? ये है। आप जो भी देख रहे हो, वातावरण, इंसान, ये धरती, माहौल, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक तो रचनाया हुआ चीज है, दूसरा रचा हुआ अपना परमेश्वर है। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? यू हैव द क्रिएटर, यू हैव द क्रिएटेड, विच इज बिगर? द क्रिएटर। यस और नो? द क्रिएशन हैज टू ओबे द क्रिएटर। ओके? इस क्रिएटर के साथ हम जुड़े हुए हैं एक बेटा और बेटी के तौर पे। हालेलुया। और इस क्रिएटर के साथ हम जुड़े हुए, तो इनका रिश्ता, स्वर्गीय पिता का रिश्ता, स्वर्गीय पिता का गुण, स्वर्गीय पिता का अधिकार हमारे अंदर होगा या नहीं होगा? जी। जब बच्चा पैदा होता है, हॉस्पिटल में आके देखते हैं, मम्मी के रिश्ते वाले आके बोलेंगे, यार देखने में तो एकदम मम्मी जैसा है। पापा के रिश्ते वाले आके बोलेंगे, अरे बिल्कुल पापा जैसा है कि नहीं? ये तो नॉर्मल है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा, उसका गुण निकल जाएगा, मिक्स होगा, मम्मी का डैडी का होगा, कई बार मम्मी का ज़्यादा होगा, कई बार डैडी का ज़्यादा होगा। लेकिन उसका ये चित्र बोल सकते हैं, कैरेक्टर चित्र उस समय निकल के आएगा जब वो एडल्ट बनेगा। टीन से 21, 22, 23 ईयर्स के बाद वो निकलेगा। इसी तरफ जब हम परमेश्वर के अंदर उदार पाके पैदा हुए, हमारी शक्ल तो परमेश्वर का मिलता जुलता आ गया,
लेकिन इस अधिकार, इस गुण हमारे अंदर से दर्शाने में समय लगता है, और वो उस समय दर्शाया जाएगा इस दुनिया को जब आप आत्मिक रीति में परिपक्व होते हो। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। आत्मिक रीति में जब परिपक्व हो गए, जब आप पहले रिश्ता को समझते हो, आपकी जीवन की हर कदम उस रिश्ता के ऊपर निर्धारित होना चाहिए। कोई बेटा अपना ईमानदार मेहनती बाप को शक करेगा क्या अपने भलाई को लेके? नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना। आइए हम चलते हैं। मत्ती 7:9 और 10 और 11 पढ़ते हैं। मत्ती 7:9, 10 और 11। बहुत सिंपल वचन है, हम सब कई बार पढ़े हैं इसको, लेकिन इसका अर्थ गहरे तरीके से हमारी बुद्धि में जाना जरूरी है ताकि आपकी जीवन की चाल चलन बदले। तो में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या वह मछली मांगे तो सांप दे? तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों की अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हालेलुया, आमीन, एक बार आपने अपना इच्छा को परमेश्वर के पास बता दिया, प्रार्थना में काफी है, उसने सुन चुका है। इनफैक्ट वचन कहता है कि वो शब्द आपकी जीभ से निकलने से पहले आप जानता है, वो जानता है आपकी जरूरत क्या है। हालेलुया। बात इस चीज के ऊपर निर्धारित है कि क्या आप विश्वास करते हो कि उस जरूरत को पूरा करने के लिए जो मेरे को रचना है, मेरा स्वर्गीय पिता के पास ताकत है और करेगा सही समय में। हालेलुया। विश्वास यही खेल है, ये विश्वास का खेल है। वचन मत्ती में है ना, मेरे पास नहीं है, मैं कहता हूं जब चेलों ने देखा कि एक ही रात में एक पेड़ सूख गया, हम सब उस कहानी को जानते हैं ना, तो चेले ने यीशु मसीह को देख के बोला कि प्रभु ये पेड़ आपने जैसे कल बोला आज सूख गया। तो परमेश्वर ने क्या बोला? सिर्फ ये ही नहीं, यदि आप इस पहाड़ को देखकर बोलोगे तो यहां से ढल जा, विश्वास के साथ और मन में शक ना करोगे तो वो आपके लिए वो किया जाएगा। हालेलुया। आत्मिक परिपक्वता परमेश्वर के ऊपर का भरोसा का खेल है जिसको हम विश्वास बोलते हैं। हालेलुया। जैसे मैं मेरा पापा को विश्वास करता हूं कि एक बार मैंने गाड़ी पूछा तो वो लायक है तो मेरे को देगा, नहीं तो जब मैं लायक होऊंगा उस समय मेरे पास पहुंचाएगा। उससे ज्यादा ख्याल रखते हैं प्रभु हमारे पास। परमेश्वर कई प्रार्थना में आपको बताना चाहता हूं, कई प्रार्थना उसकी उत्तर ना मिला तो ठीक है क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है करके। भविष्य काल को जाने वाला मेरा स्वर्गीय पिता मेरा भलाई को मेरे से ज्यादा जानता है और चाहता है, इसलिए तो उसने अपना लोता पुत्र को कुर्बान किया। हालेलुया। उसने अपना लोता पुत्र को आपके लिए कुर्बान किया तो आपके लिए क्या कुछ ना देगा। तो पहले चीज समझना, रिश्ता जरूरी है, ठीक है। और मत्ती 6, 7 और 8 भी पढ़ते हैं। परंतु तू प्रार्थना करे और अपनी कोठारी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। When you pray, go into a room, lock yourself in secret and pray to your God and your God will reward you. इसमें ये नहीं लिखा है कि जो प्रार्थना करेगा तो तेरे को प्रार्थना सुनाई जाएगा। इसमें लिखा है कि प्रार्थना सुनकर वो तेरे को प्रतिफल देगा। He will not only answer you, he will award you, he will reward you. Hallelujah. हिब्राइयों 11:6 चलते हैं। और विश्वास बिना उस प्रश्न करना अनोखा है। विश्वास के बिना जब हम अपने पिता के पास जाते हैं, बिना विश्वास जाएंगे, उससे दुखी चीज परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। ना आपकी पाप, ना आपकी गलतियां उनको दुख करेगा जितना आपकी अविश्वास करेगा उसको। हालेलुया। पिता बोलता है आपको, नॉर्मल इंसान बाप के पास बेटा आके बोलता है पापा आप मेरे को ये चाहिए, पापा बोलता हाँ मैं दे दूंगा, नहीं मेरे को भरोसा नहीं है तू देगा करके। पापा को कैसा लगेगा? जितना भी गलती किया होगा वो बेटा ने, उसको भी वो क्षमा कर देगा, लेकिन विश्वास में उसने हिल गया ना, बहुत दुखी होएगा पापा। होगा कि नहीं होगा? यार तू
तेरा बाप को विश्वास नहीं कर रहा है। इसकी बराबर परमेश्वर के समूह में जाना या इस धरती में जीना बिना विश्वास, बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचेगा यार मैंने मेरा बेटा बेटी के लिए मेरा एकलौता पुत्र को मैंने कुर्बान किया और अपनाया, और इस छोटी चीज के लिए विश्वास करने के लिए इसका इराजी नहीं है, और इधर उधर डगमगा रहा है, भाग रहा है, दुखी हो रहा है, इधर उधर जैक लगा रहा है और फंस रहा है। कितनी बार इसको मैं बचाऊं? 100 बार गिरेगा, 100 बार उठाएगा, बट गिरना ही क्यों? हालेलुया। अब है मेरे साथ। कभी परमेश्वर को शक मत करो, ना कि अपने आप के बारे में शक करो। तो पास्टर जो मैं प्रार्थना में मांगूंगा मेरे को मिल नहीं रहा, मिलेगा जब आप विश्वास करते हो, नंबर 1। नंबर 2, जब उनकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हो। पास्टर मैं उनकी इच्छा कैसे जानूं? वचन पढ़ो ना, और आत्मा आपसे बात करेगा। और उनका इच्छा जानने के लिए आपको आत्मिक परिपक्वता का पहला कदम लेना चाहिए, आपकी मन की नहीं होना। रोमियो 12 का 2। हालेलुया। तो अभी हम रिश्ता के बारे में बता रहा हूं। ये तीनों वचन एक रेफरेंस के लिए मैंने दिया, जहां भी आप जाएंगे यीशु मसीह हमारा एक उदाहरण है, हमारा मेन उदाहरण है। और जब भी यीशु मसीह चमत्कार करता है, कुछ भी किया, उन्होंने क्या बोलता है? जो मैंने स्वर्गीय पिता करते हुए देखा उसी चीज को मैं कर रहा हूं। उन्होंने एक हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया है। और यदि आप भी यीशु मसीह जैसा परमेश्वर की तरफ देखकर करना शुरू करोगे, मुर्दे को जलाना आपके लिए मुश्किल चीज नहीं है। जीना तो बात की बात है। कितने लोगों को समझ में आया? पास्टर क्या कह रहे हो? हाँ जी, वही सामर्थ, वही शक्ति, वही अभिषेक, वही अधिकार हमारे हाथ में दिया गया है जो यीशु मसीह के पास था, जिसको इस्तेमाल करके उन्होंने मुर्दे को जलाकर परमेश्वर का नाम की महिमा ले आया। अब उन्होंने एक यीशु मसीह था, अभी करोड़ों यीशु मसीह इस धरती में है। समस्या इस चीज की है कि लोग जानते नहीं हैं कि हम भी यीशु मसीह के बराबर परमेश्वर का पुत्र है। मुर्दों को जलाने में बता रहा हूं आपके लिए एक आसान चीज है। तो आपके जीवन के अंदर जो भी समस्या है उसको तो धूल मिट्टी करना आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। शैतान की झूठों में मत फंसो। रिश्ता को पहले समझो कि तुम्हारा बाप कौन है करके। हालेलुया। जब अब्सलोम जानते हो ना, दाऊद का बेटा रिबल कर गया करके वो उसने उसका मामा और बाकी लोगों का बात सुन के बाप के ऊपर उसने लड़ाई करना शुरू किया। बाप दाऊद है, उसने 1000 युद्ध देख रखा है। अब्सलोम तो बच्चा है। डायलॉग ये होना चाहिए, दाऊद अब्सलोम को बोलेगा, बेटा मैं तेरा बाप हूं। हालेलुया। मैं तेरा बाप हूं यार। आपकी जीवन की समस्या में जब आप परमेश्वर के जाके परमेश्वर को सलाह दोगे, पापा मेरा ये समस्या है और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे आके ऐसे करो, है तेरा क्या चाहत है वो बोल के निकल जाओ, बाकी मैं संभालूंगा कैसा करना है उसको। तुम मेरे को ये मत बता कि कैसा करना है। हालेलुया। वो एक ही डायलॉग बोलेगा यदि आप प्रार्थना में बैठे हो, यार मैं तेरा बाप हूं, मैं जानता हूं आगे क्या होने वाले, पीछे क्या हो रखी है, अब क्या हो रहा है करके सलाह मत दे। इतना समझ लेना कि तेरा इलाज में ही हूं, उतना मेरे लिए बस है। विश्वास कर और मैं उसको लिपटा रहा हूं। हालेलुया। ये अपना जीवन का एक बड़ा मकसद, ठीक है ना। कई बार क्या है कि कई लोग ये गलती करते हैं, मैंने पहले भी बोल रखा हूं। जब लिफ्ट में जाते हैं ना, लिफ्ट के लिए हम बटन दबाते हैं, हमें ऊपर जाना है। लिफ्ट की इंजीनियरिंग ऐसा बना रखा है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। आपको किधर जाना है वो वाली एरो दबाना है। ऊपर जाना है, ऊपर का एरो दबाना है। नीचे जाना है, नीचे का एरो दबाना है। लिफ्ट में आपको यही नहीं देखना कि लिफ्ट कहां है, उसके अनुसार आप एरो दबाओ। बट कई लोग ना बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं। लिफ्ट है 5th फ्लोर में, इसको जाना है 6th फ्लोर में, कौन सा एरो दबाना चाहिए? ऊपर वाला। बट ये सोचेगा लिफ्ट ऊपर गए ना, उसको मैं नीचे बुला रहा हूं, नीचे का एरो दबाएगा। पता क्या है, वो नीचे आने के समय रुकेगा, किसी ने और नीचे दबा दिया तो और नीचे जाएगा वो। तो प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरे को ऊपर जा रहा था, मैं नीचे जा रहा हूं। भाई सलाह तुमने दी ना,
प्रभु को ये मत बोलो कि कैसा करना है, प्रभु को बोले कि प्रभु ये मत बोल मैंने पढ़ाई नहीं किया, मेरे मैनेजर मेरे विरोध में है, और प्रभु मैं चाहता हूं कि मैनेजर के दिल के अंदर काम करके आप मेरे को इस बार रेटिंग में अच्छा कर दो। क्या मैं तेरा बाप हूं यार? मैं तो मालिक से बात करके तेरे को उठाऊंगा। मेरी जीवन में हुई है भाई, मेरा मैनेजर मेरे खिलाफ था, ठीक है, बट उस समय हमारी जानकारी आ गई कि हम कौन है, हमारे अधिकार क्या है, अभिषेक क्या है। तुमने प्रार्थना किया प्रभु आपके नाम की महिमा होना है, आप संभाल लो और होने दे प्रभु, ये पूरी दुनिया देखेगी आप मेरा बाप कौन है करके। मैंने ये नहीं प्रार्थना किया मेरे मैनेजर को संभालो, मैं उसको माफ करता हूं प्रभु यीशु मसीह उसको उतार, कुछ नहीं किया मैंने यही बोला प्रभु आपने ये नौकरी दिया है और आप हमें ऊपर ले जाओगे। भविष्यवाणी है कि मतलब तू सर बनेगा ना कि पूंछ, और उस भविष्यवाणी से मैं जी रहा हूं। हालेलुया, इतना ही है, इतना ही मैंने प्रार्थना किया। और मेरे को कॉल आया नेशनल मैनेजर से, मैं तो रीजनल में था, नेशनल लेवल से कॉल आया और मेरे चेयरमैन ने अप्रूव किया, मैं आ गया गुड़गांव में, और वो मैनेजर मेरे खिलाफ था उसको निकाला गया। वो मेरे से बाद में मदद मांग रहा था रिलीविंग लेटर के लिए। बताओ, प्रभु को सलाह मत दो प्रभु की भविष्यवाणी को पकड़ लो, उनकी वाणी को पकड़ लो, और उसमें से आप जी सकते हो। आपकी जीवन की हर समस्या की जवाब वाणी में है। वो वाणी सबके लिए काम नहीं करेगा, उनके लिए काम करेगा जो प्रभु के परमेश्वर की संतान बन गए। दुनिया वाले को खून पसीना बहाकर कमाना पड़ता है, आप सिर्फ महिमा के अंदर चलते चलते कमाई कर सकते हो। हालेलुया। मैं यहां तक बोल दिया कि मुर्दे को जलाना आपके लिए मुश्किल चीज नहीं होना चाहिए, तो बाकी सारी चीज आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, नाखून की गंदगी के बराबर। हालेलुया, आप समझे मेरी बात को? तो रिश्ता को समझ लीजिए। समय निकल रहा है, तो तीन चीज हमें देखनी थी, एक तो रिश्ता, दूसरा पवित्रता, तीसरा राज्य। तो पवित्रता के बारे में हम बाद में आने वाले संडे में देखते हैं, हम रनिंग। और विद दिस आई विल क्लोज। नंबर 1 मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरे दोस्त, आपके उद्धार का मकसद रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ने का था और कुछ नहीं है। गवाह बनना है, शुभ समाचार दिखाना है, दूसरों को धर्म परिवर्तन करना है, वो सब बेवकूफी बात है। हालेलुया। अपने रिश्ते को समझो, अपने आप को दृढ़ करो। हालेलुया, ताकि आपकी जीवन दुनिया के लिए एक गवाह बन जाए। और जीवन उस समय गवाह बनेगा जब आपकी समझ गहरा जाता है कि रिश्ते के ऊपर मैं मेरा बाप को कभी शक नहीं करूंगा, मेरे स्वर्गीय पिता मेरे लिए सब कुछ है, उसने संभाल लिया है, और उसने मेरे लिए जो चिट्ठी लिखा है उसको एक बार मैं रेफर करूंगा। टेक द बाइबल and refer the words that talks about the son and the father. Don't go and refer about Martha, Martha, Mary, Mary, get thee behind me Satan, वो सब आप रेफर मत करो, ठीक है? आपके लिए जो मकसद जो मतलब वाली वचन है उसको रेफर करो। पवित्र शास्त्र के अंदर पूरी इतिहास है भाई। The Holy Bible has the entire story. You decide whom you want to be and what message you want. Whether you want the message written to the son or you want the message written to the devil. दो ही मैसेज है। हालेलुया, आर यू विद मी? चलिए आंख बंद के प्रार्थना करते हैं। कितने लोग आज उत्साहित मिला? जीवन में परमेश्वर स्वर्गीय पिता की रिश्ता समझने के लिए आप कोशिश कीजिएगा, बाकी सारे चीज लाइन में आ जाएगा। और यीशु हमारा प्रधान उदाहरण है। हर चीज यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को देख के किया। हमारा इच्छा ये होना चाहिए हमारे जीवन में, हर चीज जो परमेश्वर पिता स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में करता है उसी तरह मैं भी यहां करूं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस महत्वपूर्ण समय प्रभु आपने हमारे दिल में बात किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। प्रभु हमने अभी वचन के द्वारा देखा कि मुर्दों को भी जलाने का सामर्थ उन सब के अंदर आपने बसा रखा है।
तो आज के दिन हमारे जीवन में नजर में आने वाले सारे मुसीबत मुश्किल तो कुछ भी नहीं है प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके रिश्ता को और गहरा तरीके से समझने के लिए हमें सहायता मदद कीजिएगा, ताकि आपकी पुत्र और पुत्री करके बुलाने के लायक हम हो जाएं प्रभु, और ये दुनिया देखे मेरा स्वर्गीय पिता कौन है करके। प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी इस रिश्ता को समझते हुए पूरे हफ्ते को निकालने के लिए हमें सहायता मदद कीजिएगा। कोई भी चीज हमें डगमगाने ना दे और हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर रहने के लिए हमें सहायता मदद कीजिएगा। ये सारे चीजों को मेरे प्यारे मीटर नाज़री यीशु मसीह के पवित्र नाम में विश्वास के साथ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। लेट्स से द ग्रेस टुगेदर। The grace of Lord Jesus Christ, the love of God, and fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen, amen, amen. God bless you. Take care. See you next Sunday.